नमस्ते शिवाय दोस्तों जीवन में कई प्रकार की कभी कभी उलझनें पैदा हो जाती है, बिना कारण की उलझनें, जिसका मनुष्य को आभास भी नहीं होता और एकदम से छोटी मोटी बातों को लेकर बातें बड़ी बन जाती है और उलझन पैदा हो जाती है। इसका क्या कारण है कि मनुष्य में धैर्य की कमी, आत्मविश्वास की कमी और अपना स्वार्थ और अपना कार्य आगे रखकर और कोशिश इस तरीके की करना कि जिसका कोई दोष नहीं हो, उसे भी दोष मिल जाना। तो ऐसी जीवन में परिस्थिति आती है, मनुष्य उसमें समय बहुत विचलित हो जाता, क्योंकि जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो विचलित जल्दी इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना कभी किया नहीं, उनके नेचर में भी नहीं, ये नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ही जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने वेद पुराण हैं और जितने भी नैतिक शिक्षा की किताबें हैं, पुरानी कहानियां हैं, सब इसीलिए तो लिखी गई कि उनमें कहीं न कहीं एक राह खोजी गई है, एक मन के अंदर विश्वास जगाया गया है किसी न किसी कहानी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, उनके पढ़ने से तत्काल उल्लास, प्रकाश और रास्ता मिलता है। इसलिए पर अब चूँकि किताबें पढ़ने का चलन कम हो चला, नेट का ज़माना है और नेट पर ही सभी चीज़ें उपलब्ध है, पर उसमें भी इतना अधिक परोसा जा रहा है कि कौन सी चीज़ पढ़ें, कौन सी समझें, कौन जीवन को आगे ले जाएगी, इसका चुनाव बालक को और माता पिता को भी करना पड़ेगा, वो करना ही चाहिए। तो क्योंकि वो जीवन को दिशा यदि मोबाइल ही प्रदान कर रहा है, तो जीवन की दिशा मोबाइल कहाँ ले जाना चाहता है। मोबाइल के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी काम की चीज़ें, काम की बातें पढ़ें जो हमें आगे बढ़ाए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, कोई ऐसे सीख के बारे में आगे बढ़ाए जो जीवन में काम आए। तो कोई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में वो आगे बढ़ाए। तो जो काम की चीज़ें हैं जो जीवन को बनाती है, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। जो जीवन बनाने से पहले ही उसे दूसरी बातों की ओर ले जाए, उसका दिमाग ही घुमा दे और फिर वह कुछ कर न पाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सिर्फ सही और गलत का फैसला ही पूरे जीवन का निर्धारण करता है। तो ऐसे समय में हम दोस्तों की, अभिभावकों की, माता पिता की और करीब के रिश्तेदारों की, जो भी टच में होते हैं, उनकी एक भूमिका यहाँ पर आनी चाहिए कि कहीं समाज में हम क्या संदेश दे सकते हैं, खुद के बच्चों को कैसे हम उनको सही रास्ता बता सकते हैं। मोबाइल देखने से रोकना नहीं है, पर मोबाइल पर क्या देखना, नेट पर क्या देखना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यही जीवन को बनाएगा। इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते शिवाय।